हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पलकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के टाइप वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं। और आज हम लोग फिर से वही देखने वाले हैं जो कि लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग वाले प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सिंपल वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम पे जाने वाले हैं। तो आज हम लोग 3.2 बी सेक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसमें पुटिंग भी आएगा, नॉन पुटिंग वाले भी है, सिंपल फॉर्म के भी है और स्क्वायर रूट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो वो प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम की लिस्ट में सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने ले लिया है, दैट इज इंटीग्रेशन। 12th वाला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 1/4x² - 20x + 70 dx। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हम लोग कौन से इसमें है, परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग के इसमें है, हम लोग इसमें है परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग के इसमें। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई थी कि लास्ट लेक्चर में अपन को मैंने बता दिया था कि जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट मींस वहां का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। वहां का जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकालना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 1/4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये 1/x² आ जाएगा और 20x / 4 हो जाएगा प्लस 17/4 हो जाएगा। ये कैसे होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 1 और ये 5 हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1/x² - 5x + 17/4 dx। ठीक है, ये मिलने के बाद ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, ax² + bx + c वाला फॉर्म हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, उसको मैं नाम देता हूं मिडिल टर्म, राइट। कुछ याद आ रहा होगा, हम लोगों ने मिडिल टर्म का किया हुआ था, और मिडिल टर्म कितना है यहाँ पे अभी 5। उसका क्या करते थे हम लोग, हाफ करते थे, बराबर ना। तो हाफ ऑफ एम्प्टी करो, दैट इज 1/2 ऑफ 5, कितना हो गया 5/2। अब इसका मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कितना आने वाला है 25/4। ये मुझे क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। क्या करना है, प्लस और माइनस। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 इंटीग्रेशन 1/x² - 5x + 25/4 प्लस हो गया, अभी माइनस वाला 25/4 और ये प्लस 17/4। ठीक है, अभी ये है मेरे यहाँ पे dx, करेक्ट। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन 1/, ये जो है ये एक सिंगल पार्ट पकड़ लो, क्योंकि x² - 5x + 25/4 किसके लिए किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे किसी टर्म का स्क्वायर आने के लिए किया था। तो ये x है तो x ले लो, 25/4 किसका है, तो 5/2 का है, और यहाँ पे माइनस है इसके लिए यहाँ पे माइनस ले लो, तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बेस सेम है तो एक ही बार 4 आ जाएगा। अब -25 + 17 है, -25 + 17 कितना हो गया, -25 में से 17 जाने वाला है, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, तो ये -8/4 हो गया। तो ये 4 1 ये 2 हो गया। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है हमें कि दोनों जो टर्म है वो स्क्वायर स्क्वायर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्क्वायर मिल गया, इस 2 को स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √2 का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, डन, स्क्वायर मिल गया है। ये पहला जो टर्म है वो x है, जो दूसरा जो टर्म है वो क्या है, ये चला जाएगा x में और ये चला जाएगा a में। तो ये x² - a² का फॉर्मूला है। अब x² - a² का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए x² - a² का फॉर्मूला 1/2 है। ये 1/4 तो साइड में चल ही रहा है, 1/2 है, a की वैल्यू क्या है √2, फिर उसके बाद आ जाएगा log ऑफ
x माइनस ए, तो x माइनस 5/2 माइनस ए अपॉन x प्लस x माइनस 5/2 प्लस ए। सी ये जो है ये पूरा का पूरा अपना x होता है और फिर प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। चेक करो फॉर्मूला वही क्या, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए x प्लस ए। ओके, तो ये तो फॉर्मूले के हिसाब से आ गया। अगर आपको ये 2 हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/8√2, ये लॉग, ये हो जाएगा मेरा 2x, ये -5, ये -2√2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2x -5 प्लस 2√2 अपॉन 2, ये प्लस सी, ये 2 गेट कैंसिल्ड, तो अपने पास आ जाएगा 1/8√2 लॉग ऑफ 2x -5 2√2 अपॉन 2x -5 प्लस 2√2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अरे बहुत इजी होता है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से जो भी मेथड है उसको फॉलो करनी है, फॉर्मूले को फॉलो करना है, बस 2 चीज फॉलो करो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग के प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बहुत हो चुके सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, अब हम लोग रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने वाले हैं, तो इसके बाद वाला प्रॉब्लम हमारा वही रहेगा। तो आप पहले इसको देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 1/√ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आया? हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/√ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको इन फॉर्मूले पे फोकस करना होगा। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। देखो विदाउट मैथ्स और विदाउट फॉर्मूले मैथ्स तो पॉसिबल नहीं है, और आपको फॉर्मूले के लिए उसको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आपका ट्रिक होगा, आप अपने इजीएस्ट वे से लर्न करो उसको, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे याद करते हो, आपको याद हो जाएगा। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया था लेक्चर्स के टाइम कैसे याद करना है उसको, एक बार लगेगा तो लेक्चर्स रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि है इंटीग्रेशन 1/√3x² प्लस 5x प्लस 7 इंटू dx। अब सबसे पहला स्टेप कौन बताएगा, इतने सारे प्रॉब्लम किए तो पहला स्टेप तो सबको आता है, क्या करना है, बराबर। सबसे पहले तो क्या करना है, इस 3 को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ये 1/3 बाहर आएगा कि ये √3 बाहर आएगा, सोचो जरा, 1/3 बाहर आएगा कि √3 बाहर आएगा, रूट में है इसके लिए √3 बाहर आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/√ऑफ ये x² प्लस ये 5/3x प्लस ये 7/3 dx। चलो यहां तक पहुंच गए। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5/3, यही तो हमारा मिडिल टर्म होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 5/3 को तो कितना आएगा, 5/6। अब मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कितना आएगा, 25/36। इसको मुझे क्या करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट। तो चलो ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, उसकी एक फिक्स जगह होती है ना, इसके बाद करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के बाद। तो x² प्लस 5/3x प्लस 25/36 माइनस 25/36 प्लस 7/36, और ये हो गया मेरा रूट, हो गया dx। ये आ जाएगा मेरा 1/√3 इंटीग्रेशन 1/, ये अभी 1 यूनिट हो गए हैं, तो इसका स्क्वायर क्या आने वाला है, तो रूट में
यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर, और बीच में प्लस है इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर है, माइनस ये 36 है, और यहाँ पे अपने पास 7/3 था, सॉरी प्रिंटिंग गलती से 6 लिख दिया था, तो 3 था, इसको 36 लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे, तो ये -25 प्लस 7 12 कितना होता है, 12 7 84 डिवाइडेड बाय, दोनों का कॉमन हो गया अभी 36, ठीक है। ओके, तो 84 में से 25 को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये 1/√3 इंटीग्रेशन 1/रूट में x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये नीचे 36 और 84 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 84 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आई थिंक सो 59 बचेगा, तो 59 बचा, चलो 59 को 25 से ऐड करो, 64 84 राइट, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस का है, तो 59/36 आ गया है। अब ये हो जाएगा मेरा 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 59/36 है। अब 59/36 है तो क्या करेंगे, 59 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो उसको √59 ले लेंगे, और 36 इसका स्क्वायर है तो 6, तो इसका 6 का स्क्वायर लेंगे तो होल स्क्वायर आ गया, तो अब ये बन गया है मेरा x वाला टर्म, और ये बन गया मेरा a वाला टर्म, तो अभी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, राइट है, रूट के अंदर क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो अब चलो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो कहाँ है फॉर्मूला, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6, सॉरी फॉर्मूला नंबर 6, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा log ब्रैकेट, ये x की जगह पे x प्लस 5/6, और यहाँ पे आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस √59/6 का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो गया 1/√3, ये हो गया log, ये ब्रैकेट x प्लस 5/6 एज इट इज रखो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपके ऊपर है वो, यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर कितना आने वाला है, देखो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर कितना आने वाला है, ये आने वाला है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 25/36, और ये कितना आने वाला है, ये कितना आने वाला है अपना, दैट इज 59/36, ठीक है, सही है, ओके, देख लो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या आने वाला है, x स्क्वायर प्लस, राइट, ओके, अब 1/√3 ये लॉग ऑफ x प्लस 5/6 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 25 कितना हो गया, 25 प्लस 59 84 डिवाइडेड बाय 36 प्लस c, अब 12 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 3 और 12 7, तो ये हो गया 1/√3 log ऑफ x प्लस 5/6 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3 प्लस c, तो मैंने ये सॉल्व करने के लिए, और क्यों सॉल्व किया इसका एक रीजन है, वो ये भी बताना है आपको कि देखो मैंने जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो उसका मैंने आंसर लिख दिया, तो उसके बाद मैं सॉल्व करते गया तो मुझे एक्चुअल यहाँ पे मैं फाइनली पहुंचा, जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, वही मेरा क्वेश्चन है,
ठीक है। तो ध्यान में रखना जब कभी हम लोग इस तरह के आंसर लाइक कहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5 सॉरी फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 जब भी अप्लाई करेंगे तो ध्यान में रखना जहां पे हम लोगों ने कॉमन टर्म निकाला है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन से पहले सॉल्व करने से पहले कॉमन टर्म निकाला है, उसके बाद जो स्टेप मिलता है वही मेरा फाइनल आंसर होता है। देख लो यहाँ पे कंपेयर करो x स्क्वायर प्लस 5/3 x प्लस 7/3, वही यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5/3 x प्लस 7/3। दैट मीन्स ये क्वेश्चन उठा के ही यहाँ पे रख देना है। तो ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखो। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? एकदम इजी है, सिर्फ मेथड को फॉलो करो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलो इसको भी लिख लो या तो स्क्रीनशॉट। अब स्क्वायर रूट वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज इंटीग्रेशन दिया हुआ है अपने को 1/√x² प्लस 8x माइनस 20 dx। ओके, सो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब कुछ कॉमन निकालना नहीं है। तो हम लोग को डायरेक्टली क्या ढूंढना है, x का कोएफिशिएंट, और वो है अपना दैट इज 8। उसका नाम दे दिया अपन ने मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म का अपन क्या करेंगे हाफ, तो 1/2 इंटू 8 कितना होने वाला है अपना दैट इज 4। अब इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर, कितना होने वाला है 60। ये क्या करने वाले हैं अपन ऐड सब्सट्रैक्ट। सो इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 8x प्लस 60 माइनस 20, ये हो गया dx। ठीक है, 8x का प्लस 60 माइनस 60 माइनस 20। अब इंटीग्रेशन 1/, ये जो हो जाएगा ये है x और ये है प्लस 4 और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस 60 माइनस 20 कितना हो जाता है माइनस 36। अब बताइए माइनस 36 किसका स्क्वायर है? ठीक है, सो ये है 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर dx, और ये है अंडर रूट। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया है x² माइनस a² का फॉर्मूला, x² माइनस a² का फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या है, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। तो बाय फॉर्मूला इसका आंसर आने वाला है log ऑफ, ब्रैकेट में x की जगह पे क्या आने वाला है x प्लस 4 और प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस c। अब इसके बाद की ट्रिक मैं ऑलरेडी दे चुका आपको, क्या करने वाले अपन, जहां पे कुछ कॉमन निकालते, कुछ कॉमन निकाला है क्या अपन ने, नहीं, मतलब यही अपना आंसर आने वाला है। अगर चेक कर लो यही आंसर आएगा कि नहीं, तो ये है अपना log ऑफ x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 36, और ये हो जाएगा मेरा प्लस c। तो ये हो गया log ऑफ x प्लस 4 प्लस x² प्लस 8x माइनस 20 प्लस c। देखिए यही तो है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, इजी प्रॉब्लम था एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, लिख लो। अब देखेंगे हम लोग 17 प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। 17 प्रॉब्लम देख रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 dx है, राइट। अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल के देना है। अब इंटीग्रेशन निकाल के देना है तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है तो इनका इंटू जरूरी है। तो इंटू करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो 1/, मैं x से इंटू कर दूं तो x इंटू x क्या हो जाएगा x², x प्लस 2 करूंगा तो x इंटू प्लस 2 दैट इज 2x माइनस 3x और ये माइनस 6, और इसका हो जाएगा अंडर रूट।
इसका हो जाएगा अंडर रूट। इंटीग्रेशन 1/√x², 2x में से 3x जाएंगे तो -x हो गया, और ये हो जाएगा अपना -6 dx। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये है -1, दैट इज मिडिल टर्म हो गया अपना। मिडिल टर्म का हाफ करना है हमें, तो मिडिल टर्म का हाफ कितना हो गया, 1/2 ऑफ -1 दैट इज -हाफ। इसका स्क्वायर करना है, माइनस वायर प्लस स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होगा, तो -1/2 का स्क्वायर हो गया मेरा 1/4। तो ये मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये इंटीग्रेशन 1/√x² -x था, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करना है, +1/4 -1/4 -6 ये dx। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि x अगर प्लस में हो तो उसको प्लस वाला टर्म दो, और अगर -x हो तो उसको माइनस वाला दो। तो यहाँ पे मैंने प्लस वाला दे दिया है, तो ये एक यूनिट बनने वाले हैं। यहाँ पे 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ये 1, ये किसका स्क्वायर आने वाला है, तो ये x का स्क्वायर, इसके लिए x, 1/4 किसका है, 1/2 का। मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस उसका होल स्क्वायर। और ये देखो नीचे तो 4 कॉमन हो गया, ये -1 -6 × 4, 6 × 4 कितना हो जाएगा, -24। तो -1 -24 आने वाला है dx। तो इस हिसाब से ये हो गया 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर -25/4 dx। 25/4 क्या होता है, तो ये होता है अपना, मैं रूट लिखना भूल गया यहाँ पे भी रूट में 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया x² - a² का फॉर्मूला। फिर से वही फॉर्मूला आ गया है, x² - a² का फॉर्मूला। तो x² - a² का फॉर्मूला क्या आने वाला है, देखो जरा, दैट इज log ऑफ x प्लस √ ऑफ x² - a²। प्लस c, और इसका शॉर्टकट आपको बता चुका हूं मैं कि क्या करते हैं इसमें, x - 1/2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आने वाली है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये। तो हमें जस्ट यहाँ पे पहुंचना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन ने कुछ कॉमन नहीं निकाला, तो यही आने वाला है। अगर चाहे तो आप चेक कर लेना, ये मैं आपको एक काम छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया x² - x -6 प्लस c। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन है अगर बुक में ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आने वाला फाइनली ऐसा x - 3 x + 2 + c। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम इजी, दिखने के लिए डिफिकल्ट है बट एकदम इजी प्रॉब्लम है, राइट। चलो लिखो इसको भी। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम लोग को पुटिंग करना है, और पुटिंग करना है प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मेथड यूज करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोला था कि हमको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो समटाइम अंडर रूट वाले प्रॉब्लम आएंगे, समटाइम अपने को पुटिंग करना है। तो यही प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को पुटिंग करना है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 3.2b का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरा। तो उसमें का ये लास्ट क्वेश्चन है 20, जिसको मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि रेफर पेज नंबर 122। इसी के जैसा एक सेम टू सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, जो कि ऊपर cos x और cos 3x है, और cos 3x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आगे का पार्ट सॉल्व किया। वैसे ही sin 3x का आपको फॉर्मूला लगा के आगे का पार्ट क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो मैं चाहूंगा कि ये आप ट्राई करें, क्योंकि अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन कैसे आएगा। तो आपको जरूरी है प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये जो है, ये और इन दोनों में से कोई एक सम लेना था मुझे, तो मैंने ये चूज कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इजीएस्ट है। इसको अगर फॉलो करेंगे आप, ये समझ में आ जाएगा, तो ये आप खुद से कर लोगे। तो ये मेरी तरफ से 2 होमवर्क है आपके लिए। आई होप कि आप ट्राई करोगे, और नहीं आया तो मुझे जरूर पूछोगे, कमेंट करोगे, तो उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 3.2b का एक फाइनल प्रॉब्लम बच गया है। इसके बाद की अलग मेथड है जो कि हम लोग अलग वीडियोस में या अलग लेक्चर्स में बनाएंगे। तब तक के लिए ये लास्ट प्रॉब्लम आपको देखना है। ठीक है, तब ये लास्ट जो प्रॉब्लम है ये है 1/cos2x + 3 sin2x dx। अब cos2x का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है हमें जिसमें sin2x आता है या cos2x आता है या दोनों आते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फॉर्मूला है cos2x - sin2x और ये +3 sin2x होगा। नोट क्या है, cos2x का फॉर्मूला लगाना है मुझे जिसमें कि cos2x और sin2x दोनों है। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे cos2x - sin2x + 3 sin2x dx आ गया। इंटीग्रेशन 1/3 sin2 में से एक गया तो कितने बचे, 2 sin2x, और ये cos2x एज इट इज। ठीक है, अब जब कभी cos2x या sin2x आएगा, ध्यान में रखना, जब कभी cos2x या sin2x आएगा तो आपको उस पूरे टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है cos2x से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos2x, तो ये हो जाएगा 1/cos2x, ये cos2x अपॉन cos2x प्लस ये 2 sin2x अपॉन cos2x ये dx। इससे फायदा ये हो गया कि ये कैंसिल हो गया। 1/cos क्या होता है मेरा, sec2x होता है, ये 1 हो जाएगा, प्लस sin/cos हो जाता है tan, तो ये tan2 हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा हो गया, तो इससे ये प्रॉब्लम हो गया पुटिंग वाला प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला प्रॉब्लम, जो कि हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, और वो मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइप है अपना। तो उसमें देखिए हम लोग क्या करते थे, एक ऐसे टर्म को पुट करते थे जिसका डेरिवेटिव हमें उधर क्या बोलते हैं, अवेलेबल होना चाहिए या तो मौजूद होना चाहिए। अब देखिए tan को अगर मैंने t पुट कर दिया तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, sec2x आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे पुटिंग कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पुट t = tan x, तो dt/dx क्या बनेगा मेरा, sec2x, तो dt क्या बन जाएगा मेरा, sec2x dx। ठीक है, तो अब ये जो sec2x dx है ये मेरा क्या बनने वाला है, dt। चलो यहाँ पे ऊपर dt लिख देते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस ये क्या हो गया, 2t²। अब ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया, इसलिए तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या करना है, आपको पुटिंग करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब ये 2 क्या करूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ t² है ना, ये 2 क्या करूंगा मैं, बाहर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा dt 1/2 प्लस t²। इसी को मैं लिख देता हूँ, दैट इज 1/2 dt इंटीग्रेशन 1/2 किसका स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर है प्लस t²। तो ये बन गया है, t मतलब वेरिएबल है तो x² प्लस a² का फॉर्मूला। यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये a है। तो अभी x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, दैट इज 1/2 1/a। व्हाट इज 1/1/√2, ये a की वैल्यू है, राइट। समझ में आया किसी लिया, 1/2 तो इसका था, ये जो a है, a की वैल्यू क्या है 1/√2, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है 1/a। तो यहाँ पे जो a आने वाला है
वो क्या आने वाला है 1/√2 इंटू tan इनवर्स x की जगह पे भी क्या है t/a इज 1/√2 प्लस c। ये √2 से कैंसिल होगा तो √2 बचेगा, तो 1/√2 tan इनवर्स ये √2 ऊपर चले जाएगा तो √2t प्लस c। अब क्वेश्चन किस में है, x में है। क्वेश्चन किस में है, x में, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो x में होना चाहिए मतलब t की वैल्यू मुझे पुट करनी। t क्या है मेरा, tan x है, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1/√2, सॉरी फाइनल आंसर आएगा मेरा 1/√2 tan इनवर्स ये √2 t की जगह पे आएगा tan x ये प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, देख लो, ठीक है। इस तरह से कोडिंग करते हैं। ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जब भी मिले तो हमें उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे भी वही होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 4 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 3 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर है। कॉस स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 सेक्स स्क्वायर एक्स। अब 4 सेक्स स्क्वायर एक्स को tan में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, क्या करेंगे इसको, सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट डोंट वरी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और प्रैक्टिस करो। अगर जो भी नहीं आया वो पूछो, कमेंट करो, जो करना है करो, लेकिन स्टडी करो। धन्यवाद।